क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि व्युत्क्रमणीय फलन का अस्तित्व होता है यदि फलन। देखो, व्युत्क्रमणीय फलन तभी आप निकाल सकते हो जब फलन एक की और आच्छादक दोनों हो। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट इफ द फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू बोथ। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान क्या होता, प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। तो अब बहुत ही सिंपल है। देखो y बराबर इसको मान लोगे साइन इनवर्स 1/2, ठीक है, ये मान लोगे। सो आपको बताए एंगल पॉजिटिव में तो काम एकदम आसान हो गया है। इसका मान साइन में सोचो, साइन 30 का मान होता है यानी कि पाई/6। साइन इनवर्स साइन हट गया तो आंसर आ जाएगा पाई/6। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, कह रहे हैं ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है AIJ M×N। एक वर्ग आव्यूह कब होगा? वर्ग आव्यूह तभी होता है जब हमारा जो रो होता है और जो हमारा कॉलम होता है वो आपस में बराबर हो, यानी कि M और N आपस में बराबर हो, M=N हो। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी हमारे पास बन गया। हर साल आते हैं ऐसे प्रश्न। कह रहे हैं अवकल समीकरण, ये जो अवकल समीकरण है इसकी कोटि क्या होगी? कोटि का मतलब है होता है, कोटि को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्डर। ऑर्डर में तो कितनी बार अधिकतम अपकलज किया गया है, तो अधिकतम अपकलज यहाँ पर 2 बार किया गया है। तो हमारा ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2। कोटि हमारी 2 हो जाएगी। अगर हमसे डिग्री पूछता, घात पूछता, तो देखो सबसे पहले ये घात चेक करने के लिए हम पहले क्या देखते हैं कि ये बहुपद के रूप में है कि नहीं है। बिल्कुल 35/30x के रूप में बहुपद के रूप में। और जहाँ से हमने कोटि चेक की है उसी की पावर देखनी होती है। पावर कुछ नहीं दिया हुआ है तो 1 है, तो डिग्री हमारी 1 होगी। अगर डिग्री पूछता तो आंसर कितना होता? 1 होता। आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं I.I J.J K.K का मान क्या होगा? I.I का मान 1, J.J का मान 1 और K.K का मान 1, तो आंसर आ जाएगा 3। आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यदि रेखा के दिक् कोसाइन LMN है तो L² + M² + N² का मान कितना होता है? प्लस का 1 होता है। कितना होता है? प्लस का 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। हमें क्या बोल रहा है? हमें फंक्शन दे रखा है, फंक्शन का हमें क्या करना है? अवकलज करना है। फंक्शन हमें दे रखा है x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। तो देखो ये हमारा फंक्शन है, x के सापेक्ष अवकलज करना है। एक बार अवकलज कर देंगे f'(x), तो साइन का अवकलज क्या होता है? कॉस। ठीक है, कॉस एंगल की जगह पर x² है, कॉस का हो गया। अब एंगल का अवकलज होगा x²। तो यहाँ से क्या है हमारे पास? कॉस, ये गुणे का चिन्ह है, एंगल में है x², और x² का अवकलज कितना होता है? 2x। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। आगे बढ़ो। कह रहे हैं ये जो सदिश दे रखा है इसका मात्रक सदिश क्या होगा ये बताना है आपको। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो हमें दिया है a, क्या दे रखा है? I + J + 2k, ये दे रखा है। हमें निकालना है इसका मात्रक सदिश। मात्रक सदिश, बाकी डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लें। मैंने इस पूरी NCERT बढ़ा रखी है और उसके साथ साथ चैप्टर वाइज 1 शॉर्ट वीडियो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको ज़रूर देख लेना। मात्रक सदिश निकालना है, इसका सूत्र होता है वेक्टर a अपॉन उसका मॉडुलस। a क्या है हमारे पास? I J + 2k। तो I का गुणज 1 है, 1 का स्क्वायर, J का गुणज 1 है, 1 का स्क्वायर, K का गुणज 2 है, 2 का स्क्वायर। ठीक, तो ये आ जाएगा 112 √6। तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा, मात्रक सदिश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं इसका इंटीग्रेशन का मान क्या होगा? ठीक है, e⁻²x। 4th नंबर पे आ जाओ। इंटीग्रेशन हमारे पास है e⁻²x, dx का मान क्या होगा? देखो e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है और x का जो भी गुणज होता है वो बट्टे में आ जाता है। इंटीग्रेशन का हम c जोड़ देंगे क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन है। जहाँ c हमारा क्या है? समाकलन नेतांक। ठीक है, जहाँ c हमारा क्या है? समाकलन नेतांक। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे रेखा का कार्तीय समीकरण ये दे रखा है, इसका सदिश रूप क्या होगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और हर साल एग्जाम में आता है। सो देखिए हमारे प्रश्न में क्या दे रखा है? दिया है क्या दिया है? रेखा का कार्तीय समीकरण दे रखा है।
क्या दे रखा है, x माइनस 5 बट्टे में 3, y माइनस 1 बट्टे में 5 और z प्लस 3 बट्टे में 4। ठीक है, तो यहाँ जो बिंदु है, बिंदु क्या है, जो नेगेटिव में उसे पॉजिटिव में लिखते हैं 5 और कॉमा 1, और जो पॉजिटिव में उसे नेगेटिव में, ये बिंदु है। इसलिए जो वेक्टर ए हो जाएगा वो हो जाएगा 5i प्लस जे माइनस का 3 के, और जो वेक्टर वी होगा वो यहाँ से बनता है 3i प्लस 5j प्लस 4 के। ठीक है, इसलिए सदिश समीकरण, सदिश समीकरण आर बराबर, आर वेक्टर बराबर सूत्र क्या होता है, ए प्लस लेमडा बी। ए का मान क्या है, 5i प्लस जे माइनस का 3 के, और लेमडा बी हमारे पास है 3i प्लस 5j प्लस के 4 के। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न में क्या बोल रहे हैं कि ये x दे रखा है, ये y दे रखा है, हमें dy बटा dx निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, और ऐसे प्रश्न लिए हैं जो हर साल एग्जाम में आते ही आते हैं। x हमारे पास है 8a², y हमारे पास है 2a, पैरामीट्रिक फॉर्म में हमारा t है, हमें dy बटा dx निकालना है, हमें dy बटा dx निकालना है। सो देखो dy बटा dx क्या होगा, चूँकि dy बटा dx क्या होगा, dy बट्टे में dt और dx अपॉन dt, यही होगा। सो देखिए हमारे पास y के स्थान पर क्या है, 2a t के सापेक्ष अवकलज कर दो, 2a कांस्टेंट है, t का अवकलज 1, तो आंसर आ जाएगा 2a। ठीक है, फिर देखिए हमारे पास x के स्थान पर क्या है, at², तो t के सापेक्ष अवकलज कर दूँ, a कांस्टेंट है, t का अवकलज क्या आ जाएगा, t² का 2t। ठीक है, अब ये मान हमें यहाँ रख देना है, चूँकि dy बट्टे dx, तो dy बट्टे dx क्या होता है, dy बट्टे में dt dx बट्टे में dt, तो dy बट्टे dt हमें मिला था 2a और ये मिला है 2at, 2a एक कम 2a, आंसर आ जाएगा 1 बट्टे t। कितना आ गया, 1 बट्टे t। कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, जांच कीजिए कि ये जो फलन है x बराबर 0 पर सतत है, बिल्कुल सतत है। क्योंकि जांच करने के लिए बोला तो हमें करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुपदीय फलन है और प्रत्येक बहुपदीय फलन सतत और अवकलनीय दोनों होता है जब x r से लिया जाता है। तो बाई रिजल्ट से भी इसको आप बोल सकते हो। ठीक है, तो करके दिखाना है। हमें दिया क्या है, हमें दिया है कि जो फंक्शन x है वो x² है। x बराबर चेक करना है, जांच करनी है ना, तो पूरा करना पड़ेगा। x बराबर 0 पर चेक करना है, तो LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL के लिए भी ये फंक्शन लेना है, फंक्शन एक ही है, RHL के लिए भी यही लेना है। ठीक है, तो LHL निकालना है। LHL के लिए क्या हो जाएगा, देखो क्योंकि 2 नंबर में ना, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 से नेगेटिव फंक्शन है, 0 से कम के लिए, 0 से कम के लिए भी यही फंक्शन लेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन x हमारा x² है, x की जगह पर 0 रख देंगे, 0 का स्क्वायर 0। ठीक है, अब हम RHL निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव फंक्शन x, तो 0 से अधिक के लिए लिमिट x टेंस टू 0, 0 से अधिक के लिए भी वही फंक्शन लेंगे, x की जगह पर 0 रख दोगे, 0 आ जाएगा। और फिर हम निकालते हैं फंक्शन 0, 0 पे फंक्शन 0, ये क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन x, डायरेक्ट लिमिट, ना कम के लिए ना ज़्यादा के लिए, एग्जैक्टली 0 पे भी फंक्शन यही है। ठीक है, तो रख दो, fx के जगह फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन हमारे पास x² है, 0 का स्क्वायर 0। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू तीनों सेम आ रही है, चूँकि LHL RHL और फंक्शन 0 पे जो वैल्यू तीनों समान है, अतः यह
x बराबर 0 पर सतत है। ठीक, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो आप प्रश्नों को दोबारा ज़रूर देखें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हमें मान ज्ञात करना है tan इनवर्स x dx का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। सो देखो, इंटीग्रेशन को हम आई मान लेंगे और इंटीग्रेशन में हमारे पास है tan इनवर्स x dx। तो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन वैसे पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे 1 से गुणा कर देंगे। हाईलाइट वाला नियम लगाएंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे इंटीग्रेशन में। ठीक है, सो हम जानते हैं पहला वैसे का वैसे। ठीक है, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन पहले वाले का अवकलज d बट्टा dx tan इनवर्स x और फिर सेकंड वाले का इंटीग्रेशन और फिर पूरे का इंटीग्रेशन सूत्र में रख दिया। अब हल करो। 1 dx का इंटीग्रेशन x होता है, इसका अवकलज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन x। ठीक है, और बाहर से क्या है dx। सो यहाँ से देखो, हाँ, इसको मानने से उसका अवकलज ऊपर मिल रहा है माना, t मान लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लिया। यहाँ dx से x के सापेक्ष अवकलज कर दो, तो एक्स स्क्वायर का अवकलज क्या हो जाएगा 2x। तो ये दो गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, तो ये हो गया x dx। ठीक है, ये मान उठाकर यहाँ रख दो, तो ये आ जाएगा x tan इनवर्स x dx के जगह पे क्या आ जाएगा dt बट्टे 2। और इसको आपने क्या माना है, t माना है। ठीक है, सो ये आ गया x tan इनवर्स x 1/2 dt बट्टे t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t मॉडुलस में। इंटीग्रेशन का हम c जोड़ देंगे, x tan इनवर्स x 1/2 log t का मान हमने कि जो माना है वो यहाँ रख दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ठीक, जहाँ ये लिखना मत भूलना, जहाँ c हमारा क्या है समाकलन नियतांक। ठीक है, c हमारा क्या है समाकलन नियतांक। कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। ठीक है, सो देखो नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, x का मान हमें ज्ञात करना है। अगर ये सारणी इस सारणी के बराबर है, 2x यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ x है, इधर 8 0 -3 1, तो इसकी गुणा इसके साथ होती हैं, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और 6 चौको 24, 8 कम 8 माइनस 0 गुणा कुछ भी हो 0 होता है। सो देखो ये माइनस का 24 इधर आके प्लस का 24 हो गया, ये कितना हो गया 32। ये दो गुणे में था, इधर आके बट्टे में आ गया, 2 कम 2 2 छंग 12, तो x का मान आ जाएगा प्लस माइनस 16 का वर्गमूल 4। कितना होगा प्लस माइनस 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, कह रहे हैं सत्यापित कीजिए अगर ये हमारा फलन है जिसमें a और b r से आ रहे हैं, तो ये भी मतलब वास्तविक संख्या से, तो इसको हल करके मतलब ये y इसका व्यापक हल है, इसका हल है, ये हमें दिखाना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 नंबर की दृष्टि से तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो हमें दिया है y बराबर क्या है, y बराबर है a cos x प्लस b sin x, ये हमें दे रखा है। ठीक है, और हमें हल देखना है, हमें क्या दिखाना है कि d2y/dx², ठीक है, प्लस y बराबर 0, मतलब इसको हल करके हमें 0 ला के दिखाना है। ठीक, तो एक बार आप प्लस करेंगे dy/dx, a cos x का प्लस क्या होता है माइनस के sin x, कांस्टेंट बाहर हो जाता है b बाहर, sin x का प्लस क्या होता है cos x। फिर दोबारा आप प्लस करेंगे, यहाँ हो जाएगा d2y/dx², तो माइनस a sin x का प्लस क्या होता है cos x, b cos x का प्लस माइनस के sin x। ठीक,
कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमारे पास LHS क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, ये चीज़ है, इसको हम ले लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास है d2y/dx² प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पर मान रखेंगे हम, तो ये d2y/dx² का मान रख दिया, माइनस के a cos x b sin x, और y का मान हमें दे रखा है प्रश्न में a cos x प्लस b sin x। ठीक है, ये प्लस का माइनस का कटा, माइनस का प्लस का कटा, क्या आ गया 0, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। अतः ये जो y है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हल है, इस अवकल समीकरण का हल है, ये आप बोल देंगे। आराम से हो गया। 11वें नंबर पे आ जाओ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहे हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन करना है इसका। देखो इंटीग्रेशन को हम i मान लेते हैं, 0 से 1 है, tan इनवर्स x बट्टे में 1 + x² dx। अब देखो इसको मानने से, ऊपर वाले को मानने से नीचे उसका अवकलज मिल रहा है। ठीक है, तो मान लेंगे, माना t बराबर tan इनवर्स x, तो dt बट्टे dx क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x का अवकलज होता है 1 के बट्टे में 1 + x², तो ये बट्टे का इधर के क्या हो गया, गुणे में। ठीक हो गया। अब देखो, क्योंकि लिमिट है, लिमिट भी चेंज करना होगा, x से आप t में आ रहे हो तो लिमिट भी चेंज करना है। जब x बराबर 0 है तो यहाँ रखो x की जगह पर tan इनवर्स 0 का मान भी 0 होता है। जब x बराबर 1 है तो 1 किस, tan इनवर्स 1 का मान किस पे होता है, π/4 पे होता है। तो लिमिट हमने चेंज कर दी, 0 पे 0 और ये π/4। tan इनवर्स को t माना है आपने, और dx बट्टे 1 + x² की जगह पे क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। t की घात 1, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा t²/2, और लिमिट हमारी है 0 से π/4। ठीक, 1/2 बाहर, t की प्लेस पे अपर लिमिट, t की प्लेस पे 0 माइनस लोअर लिमिट, तो π², 4 का वर्ग 16, सो आंसर आ जाएगा π², 16 दूनी 32। ठीक, ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं कि इसका समाकलन गुणक क्या होगा, इसका क्या समाकलन गुणक क्या होगा, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो अगर आप ध्यान से देखें, हमें क्या दिया हुआ है, ठीक है, हमें दिया हुआ है x dy/dx माइनस के y 2x², ये हमें दे रखा है। x नहीं रखना होता है, x से भाग दे देंगे, रैखिक अवकल समीकरण के रूप में बन रहा है ना, x से भाग देंगे, x करना, 1 के बट्टे में x y आ जाएगा, और यहाँ से एक x क्या होगा, कम हो जाएगा। ये हमारा क्या है, एक रैखिक अवकल समीकरण, यहाँ लिख सकते हो x से भाग देने पर दोनों तरफ। ये हमारा एक रैखिक अवकल समीकरण है, और रैखिक अवकल समीकरण किस रूप में होता है, रैखिक अवकल समीकरण है, और रैखिक अवकल समीकरण होता है dy/dx प्लस py = q के रूप में है ये वाला। इससे जब तुलना करोगे तो आपके पास p के स्थान पर मिलेगा माइनस के 1/x, और q के स्थान पर मिलेगा आपको 2x। ठीक है, ये चीज़ मिलेगी, ये p है आपका और ये आपका q है। ठीक, आपको क्या निकालना है, समाकलन गुणक, समाकलन गुणक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका सूत्र होता है e की पावर में pdx। ठीक, e p कितना है हमारे पास, माइनस के 1/x dx। ठीक, तो e की पावर माइनस है, तो e की पावर 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग, तो इसको लॉग लिख देते हैं, लॉग x। इसको ढंग से लिख सकते हैं e की पावर माइनस के 1 log x। आप एक सूत्र जानते होंगे, m log n क्या होता है, log n की पावर में m, मतलब ये सामने जो होता है वो पावर में आ जाता है, तो सामने क्या -1 पावर में चला जाएगा, e की पावर log
एक्स की पावर में -1 आ जाएगा। और आप एक सूत्र और जानते हैं, ए की पावर log x एक्स होता है, और यहाँ एक्स की जगह पर क्या है, एक्स इनवर्स। तो इसको ढंग से लिखोगे, यह आ जाएगा एक्स की पावर 1, यानी कि 1/x। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1/x। कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला, बिंदु इतने इतने से होकर जाने वाली सरल रेखा के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? दिक् कोसाइन। इससे जाने वाली रेखा का समीकरण भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, रैखिक और कार्तीय समीकरण भी पूछ सकता है। तो हर टाइप के क्वेश्चन आपको बनाने आने चाहिए। तो दो बिंदु दे रखे हैं। ठीक है, बेसिकली ये हमारे पास क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये z2 है। ठीक, तो हमें सबसे पहले निकालना है इस प्रश्न में क्या, दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशियो। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, दिक् अनुपात। जब तक दिक् अनुपात नहीं निकालोगे तब तक दिक् कोसाइन नहीं निकाल सकते। दिक् अनुपात ABC, इसका सूत्र होता है x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। x2 है 1, यह है 1 में से 1 घटाएंगे 0, y1 - y2, ये आ गया -1, 0 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 3। आगे दिक् अनुपात। अब हमें निकालना होता है r, जिसका सूत्र होता है अंडर रूट में a² + b² + c²। ए आपका 0 है, बी आपका -1 है, सी आपका 3 है। यह आ जाएगा 0 + 1 9 √10। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, इसलिए दिक् कोसाइन जो हमें निकालना है, दिक् कोसाइन LMN होता है। और ये होता है ए के बट्टे में R, ये होता है बी के बट्टे में R, और ये होता है सी के बट्टे में R। ठीक, ए हमारे पास क्या है 0, बट्टे में क्या है R √10, बी हमारे पास है -√10, सी हमारे पास है 3, बट्टे में है √10। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया, दिक् कोसाइन। ठीक है, कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, 13वें नंबर पर। 13वें नंबर पे क्या बोला गया है कि मॉडुलस है, इसका मान निकालना है I क्रॉस J प्लस J क्रॉस K प्लस K क्रॉस I, इसका परिमाण निकालना है। सो देखो, आपको ये वाला व्हील तो पता ही होगा, रोटेशन I J K। सो देखो, I क्रॉस J किसके बराबर होता है, K के बराबर होता है, तो यह K। J क्रॉस किसके बराबर होता है, I के बराबर होता है, और K क्रॉस I किसके बराबर होता है, J। सिमेट्री तो ये है। अब इसका क्या निकालना है, परिमाण निकालना है। K का गुणज 1 1 का स्क्वायर, I का गुणज 1 1 का स्क्वायर, J का गुणज 1 1 का स्क्वायर। तो 1 + 1 + 1 आंसर आ जाएगा √3। आंसर कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक, आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ये हमारा ए है, ये सदिश बी पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। प्रक्षेप का मतलब क्या होता है, छाया ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रोजेक्शन निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, हर साल एग्जाम में आता है। सो देखिए, ए का बी पर प्रक्षेप, बी पर प्रक्षेप बोला है, तो ए का बी पर यानी कि ए डॉट बी, किस पर, बी पर प्रक्षेप बोले तो बी का मॉडुलस नीचे आ जाएगा। ठीक है, सो ए डॉट बी निकालो। ए हमारे पास है 2i + 3j + 2k डॉट बी हमारे पास i + 2j + k। बट्टे में क्या है, सारणिक बी का सारणिक नहीं, बी, i का गुणज 1, j का गुणज 2, k का गुणज 1। डॉट प्रोडक्ट निकालना आता होगा, i का i के साथ, 2 1 कम 2, 3 दूनी 6 और 2 1 कम 2, इसका 2 है, इसका गुणज 1 है, 2 1 कम 2, नीचे आ जाएगा √6। 8 और 1 9 बट्टे √6 आंसर।
ये आ जाएगा ए का बी पर प्रक्षेप। ठीक है, कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। अब आ जाओ अगले प्रश्न में। ठीक है, इस प्रश्न में आ जाओ, देखो क्या बोल रहे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहे हैं यदि एफ आर से आर में जा रहा है, जी भी आर से आर में जा, आर पे खत्म हो रहा है, आर से शुरू हो रहा है, तो ऑपरेशन आराम से बन जाएगा। तो एफ एक्स हमें ये दे रखे हैं, जी एक्स हमें ये दे रखा है, परिभाषित है। तो जी ओ ऑपरेशन एफ और एफ ऑपरेशन जी निकालना है और दिखाना है कि जो जी ओ एफ है, जी ऑपरेशन एफ है, वो बराबर नहीं है एफ ऑपरेशन जी के। ठीक है, सो देखिए डायरेक्ट करते हैं हम यहाँ पर जी ओ एफ निकालते हैं। ठीक है, जी एफ क्या हो जाएगा, जी एफ एक्स ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ जी एफ एक्स का मान क्या है, एफ एक्स का मान है कॉश एक्स। तो इसका मतलब क्या होता है, जी वाले फंक्शन में एक्स की जगह पे कॉश एक्स रखना है, 3, एक्स की जगह पे क्या रखना है, कॉश एक्स, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दो, ये हो जाएगा 3 कॉश स्क्वायर एक्स। ये हमारा जी ओ एफ आ गया। अब हमें निकालना है एफ ओ जी, एफ ऑपरेशन जी। तो ये हो जाएगा एफ बार, ये हो जाएगा जी एक्स। तो जी एक्स का मान क्या है, जी एक्स का मान है 3x स्क्वायर। एफ वाले फंक्शन में जहाँ एक्स है वहाँ पर 3x स्क्वायर रख देना है, कॉश एक्स की जगह रख दो 3x स्क्वायर। निकाल दिया, तो आप लिखोगे समीकरण 1 तथा 2 से ये चीज़ इसके बराबर बिल्कुल भी नहीं है। 3 कॉश स्क्वायर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू कॉश 3x स्क्वायर, यानी कि जो आपका गॉफ है वो बराबर नहीं है फॉग के। यही हमें पूछ रहा था कि बराबर है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। ये सिलेबस में नहीं है, इस प्रश्न को हम नहीं करेंगे। ठीक है, फिर आ जाओ। वैसे तो ये प्रश्न भी इस साल नहीं आएगा, तो बट मैं करवा देता हूँ, टेंशन मत लो कि इस इतना प्लस इतना इसके बराबर लाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 भी आपके सिलेबस में इस साल नहीं है, तो ये भी हमें नहीं करना है। ठीक है, 17 भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये आपको नहीं करना है। लेकिन इसके अथवा वाला है वो हम करेंगे। इसमें आ जाओ, इस वाले प्रश्न में हमारे पास है टेन इनवर्स 2/3 प्लस साइन इनवर्स 3/5। आपको प्रूफ में लाना है टेन इनवर्स 17/6। तो ये 10 में, इसको 10 में चेंज करो, इसको हम मान लेते हैं कि ये थीटा है और इसको 10 में लाना है। ठीक है, 10 में लाना है, माना साइन इनवर्स 3/5 को आप थीटा मान लो। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3/5। ठीक है, तो कॉस थीटा क्या होता है आपका, 10 निकालने के साइन और कॉस चाहिए होता है। कॉस थीटा होता है अंडर रूट में 1 - साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का मान 3/5 लगाओ, तो ये 3 3 9 5 5 25। तो यहाँ से आ जाएगा 16/25। जब हल करोगे तो वर्गमूल, इसको थोड़ा और हल करके दिखा देता हूँ। 25 से कम 25 -9, यहाँ से आया। तो 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5। तो कॉस थीटा आ गया, तो टेन थीटा निकाल लो। इसलिए जो टेन थीटा होता है वो होता है साइन थीटा बट्टे में कॉस। साइन का मान है 3/5 और इसका मान है 4/5। 5 से 5 कटा तो ये आ गया 3/4। इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4। 10 के पदों में हमने निकाल दिया थीटा, और हमें 10 के पदों में चाहिए था, इसको हमने थीटा माना था। तो यहाँ लिखेंगे LHS लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, ले लो लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ क्या है आपके पास, 10 इनवर्स 2/3, ये हो जाएगा 10 इनवर्स कितना आया था थीटा 3/5। तो यहाँ पे हमारा सूत्र लगेगा, कौन सूत्र लगेगा आप जानते हो कि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y जो होता है वो होता है 10 इनवर्स x प्लस वाई बट्टे में 1 - xy। ठीक है जी, ये सूत्र होता है, आप जानते हो। सूत्र में रख दो अब और हल करो, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स x प्लस वाई 2/3 प्लस 3/5, और फिर ये 2/3 गुणा 3/5। 3 से 3 काटना मत, अभी बच्चे ये गलती करते हैं, इससे कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा। 5 × 3 = 15,
5 दूनी 10, 3 तिया 9। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद यहाँ देखो, सही किया ना हमने, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। 25 आ गया, 4/5, ठीक तो है। ठीक है, अब यहाँ देखो, 5 तिया 15 माइनस 3 दूनी 6, बट्टे में 15, इसके बट्टे में 15, इसके बट्टे में 15 कटा, तो यहाँ से आ गया 10 इनवर्स 10 और 9 19, और यहाँ 15 में 6 घटाएंगे 9। ये हमें आंसर मिल रहा है। कितना लाने के लिए बोल रहा था? 17/6। 17/6 तो नहीं आ रहा यार, 2/3 ही है ना। ठीक हो गया, ये आएगा। थोड़ा मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, देख लेना। ऐसे होगा सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आ जाओ अगले प्रश्न में। ठीक है, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। अब यहाँ देखो, ऐसा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये जो, लेकिन फिर भी मैंने अलग से ये इन क्वेश्चनों को ना मैंने करा रखा है, क्योंकि ये बार बार आते हैं। तो वाई देखो हमारे पास क्या है, वाई हमारे पास है 10x की पावर में 10x की पावर में 10x। ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ चलती जा रही है। तो इन प्रश्नों में हमें क्या करना होता है? देखो, हमें मान लेना होता है। हमें क्या करना होता है? मान लेना होता है। देखो कैसे करेंगे, देखो, क्योंकि अगर यहाँ से भी तुम मानोगे तो ये भी y के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ से मान लेता हूँ y के बराबर, ये पूरा y है, इसको पहले समीकरण 1 मान लो। अब देखो हमारे पास क्या है, ये 10x, और ये पूरा क्या है, y है। ये हो गया, इसकी जगह पे y आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब हमें क्या करना है? देखो, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, dy/dx हमें निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? लॉग लेना पड़ेगा, दोनों तरफ लॉग लेने पर। लॉग ले लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? देखो, लॉग y, ये हो गया लॉग 10x की पावर y, और आप जानते हैं लॉग m की पावर n क्या होता है? n log m। ठीक है, सो इधर तो चलो सिंपल ऑलरेडी है, ये y सामने आ जाएगा, और ये हो जाएगा लॉग 10x। ये सिंपल हो गया फंक्शन। अब हमें अवकलज करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अवकलज करना है x के सापेक्ष। इसके सापेक्ष अवकलज करने पर तो देखो क्या हो जाएगा, लॉग y का अवकलज क्या हो जाएगा? 1/y, और y का अवकलज हो जाएगा dy/dx। देखो, और इसमें लग जाएगा फर्स्ट इनटू सेकंड, पहला वैसे का वैसा गुणे दूसरे का अवकलज। लॉग x का क्या होगा? 1/10x, और 10x का अवकलज क्या हो जाएगा? sec²x। फिर दूसरा वैसे का वैसा, और y का अवकलज क्या हो जाएगा? dy/dx। ठीक है, हमें क्या निकालने के लिए बोला है? dy/dx निकालने के लिए बोला है। ठीक है, सो यहाँ से देखिए, ये dy/dx है, ये इधर आ जाएगा, और dy/dx निकाल लो उभयनिष्ठ। तो यहाँ से बचेगा 1/y, और ये प्लस का इधर के माइनस का आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा लॉग 10x, और यहाँ पर है y/10x और sec²x। ठीक है, सो देखिए dy/dx निकालना है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? देखो, y sec²x/10x, यही है ना, और ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा? बट्टे में आ जाएगा इसके। ठीक है, आप यहीं पे छोड़ सकते हो, या थोड़ा और हल करना चाहो तो और हल कर सकते हो, परंतु ज़्यादा कलाकारी के चक्कर में ना कभी कभी आंसर और गड़बड़ हो जाता है, तो यहीं पे छोड़ दो। कुछ सिद्ध करने के लिए बोले ना तब और हल करो, वरना ज़्यादा कलाकारी करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे छोड़ दो। और सिद्ध करने वाले प्रश्नों में हमें तब तक हल करना होता है जब तक कि वो चीज़ आ ना जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया है। अब आते हैं अगले प्रश्न में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। सो देखो, इस प्रश्न में हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन है, तो मैं इसको आई मान लेता हूँ इंटीग्रेशन को। सबसे पहले
ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर डी एक्स बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस फोर। तो इसमें एक चीज़ देख पा रहे हो आप, क्या देख पा रहे हो कि एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को कुछ मान लो आप, इससे आपका आसान हो जाएगा। सेम टू सेम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। माना एक्स स्क्वायर को मैं वाई मान लेता हूँ, ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन किस रूप में हो जाएगा, ये फिलहाल आंशिक रूप में हल करना है ना, आंशिक भिन्न वाला प्रश्न है, तो ये हो जाएगा वाई बट्टे में आ जाएगा वाई प्लस वन वाई प्लस फोर। इससे लेना देना है, यहाँ मत सोचो इस साइड डी एक्स फिक्स कहाँ का क्या होगा, ये अभी फिलहाल मत सोचो, देखना बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ये दो रैखिक समीकरण है, एक के बट्टे में आ जाएगा वाई प्लस वन, बी के बट्टे में आ जाएगा वाई प्लस फोर, ठीक है। अब रैखिक समीकरण मतलब इसको हल करना है, लॉसअप आ जाएगा वाई प्लस वन वाई प्लस फोर, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ, इधर क्या है वाई, इसके बट्टे में सेम टू सेम है, कट गया, ठीक। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा वाई और ए वाई प्लस फोर बी वाई प्लस वन। बताइए यहाँ तक कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक बार इसको ज़ीरो मान दें, एक बार इसको ज़ीरो मान दें क्योंकि रैखिक है। माना वाई प्लस फोर को ज़ीरो मानेंगे तो प्लस का फोर इधर आके माइनस का फोर हो जाएगा, यहाँ रखेंगे हम, तो देखो यहाँ रखेंगे तो वाई की जगह पे माइनस का फोर, ये हो गया ए इंटू ज़ीरो और वाई की जगह पे माइनस फोर प्लस वन, तो यह आ जाएगा माइनस के तीन, माइनस से माइनस कैंसिल, तो तीन गुणे में जाके बट्टे में आ जाएगा, तो बी का मान आ गया चार बट्टे तीन। फिर मानोगे यदि वाई प्लस वन बराबर ज़ीरो तो प्लस का वन इधर आके माइनस के वन हो जाएगा, रखोगे यहाँ पर माइनस के वन, ए वाई की जगह पे रखोगे माइनस वन प्लस फोर और इसकी जगह पे आपने ज़ीरो माना है, तो यहाँ से आ जाएगा कितना तीन ए, तीन गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, ए का मान और बी का मान हमें मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, इस ए के मान को और इस बी के मान को समीकरण नंबर इसमें रख दो और हल करो, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, लिखेंगे ए तथा बी का मान, ठीक, समीकरण एक में रखने पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से ए का मान कितना आया था, एक बट्टे में माइनस के तीन, माइनस के एक बट्टे तीन। और अब देखो यहाँ पर एक चीज़ है, अब तुम्हें वाई का मान रखना है, वाई का मान कितना है एक्स स्क्वायर, तो ऊपर डी एक्स लिखोगे, बट्टे में क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन, और बी का मान कितना आया था चार बट्टे तीन, बी का मान कितना आया था चार बट्टे तीन, प्लस का कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, यहाँ लिखोगे डी एक्स, वाई का मान कितना है एक्स स्क्वायर, और चार को मैं लिख सकता हूँ दो का वर्ग। सिंपल इंटीग्रेशन बन गया। अब आपको एक सूत्र पता होगा इंटीग्रेशन में, डी एक्स बट्टा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, यही होता है ना। तो देखो यहाँ एक्स की जगह पर वन है और यहाँ ए की जगह पर वन, एक्स की जगह पर एक्स है और ए की जगह पर वन है इस प्रश्न में, तो वैसे वैसे इसका सूत्र क्या होता है टेन इनवर्स एक्स, ये आ गया टेन इनवर्स एक्स, ठीक। और इस ए की जगह पर टू है तो वन अपॉन ए की जगह पर टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए की जगह पर टू, इंटीग्रेशन ख़त्म, सी जोड़ दो। अब इसको हल कर सकते हो, दो दूनी चार, ये आ गया माइनस के एक बट्टे तीन टेन इनवर्स एक्स, दो बट्टे तीन टेन इनवर्स एक्स बट्टे दो प्लस सी, ठीक। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। बताइए कोई डाउट, कोई भी दिक्कत हो आप प्रश्न को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, ठीक है। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहे हैं सिद्ध कीजिए इसके इंटीग्रेशन का मान पाई बाई फोर होगा, ठीक है। चलिए करते हैं,
कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो प्रश्न में, एक बार वीडियो दोबारा ज़रूर देखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास है, इंटीग्रेशन को हम आई मान लेंगे और इंटीग्रेशन हमारे पास है 0 से π/2। क्या है यहाँ पर, अंडर रूट में 10x, बट्टे में अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट कॉट एक्स dx। इसको सिद्ध करके हमें आंसर में क्या लाना है, π/4 लाना है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर गुणधर्म चौथे का यूज़ करेंगे, यूजिंग प्रॉपर्टी P4। 0 से a के फॉर्म में दिख रहे हैं, a माइनस एक्स वाला नियम लगा देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हो जाएगा a माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक। और 10 π/2 माइनस एक्स क्या होता है, कॉट एक्स। ये हो गया कॉट एक्स और ये भी हो जाएगा कॉट एक्स। और कॉट π/2 माइनस एक्स क्या होता है, 10x। ये सारे सूत्र तो कक्षा 10 में आपने सीखे हैं। प्रॉपर्टी 4 लग गई, ये भी आई है। प्रॉपर्टी 4 लगाने के बाद जोड़ देते हैं। तो आप समीकरण 1 और 2 को क्या करो, जोड़ दो। आई और आई कितने हो जाएंगे, 2i। दोनों की लिमिट सेम है, इसके बट्टे में जो है और इसके बट्टे में भी वही है, तो लॉसअप में तो वही आ जाएगा, अंडर रूट कॉट एक्स प्लस अंडर रूट 10x। और ऊपर ऊपर जुड़ जाएगा, अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट कॉट एक्स। बताइए, ऊपर नीचे सेम टू सेम है, कटा, कट गया। सो ये आ गया 0 से π/2 dx। dx कंडीशन x होता है, लिमिट लगा दोगे, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट लगा दिया। तो यहाँ से आ गया π/2, 2i बराबर। तो ये दो गुणे में रख के क्या हो जाएगा, पट्टे में। तो i का मान आ जाएगा π/4, ठीक। और यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। आराम से बन गया, कोई दिक्कत या कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ये इंटीग्रेशन हर साल एग्जाम में आ जाता है, 0 से π/4, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है, ठीक है। इसको करते हैं। सो देखिए, हमारे पास इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन को हम आई मान लेंगे, माना आई बराबर क्या है, 0 से π/4, ठीक। यहाँ पर है log 1 प्लस 10x dx। ये चीज़ हमें दे रखी है। मैंने अभी आपको बोला था, जब भी आपको 0 से a दिखे हमें क्या लगाना है, प्रॉपर्टी 4 लगानी है, P4। तो यहाँ लिख देंगे यूजिंग, मतलब गुणधर्म चौथे का उपयोग करने पर। तो यहाँ हो जाएगा log 1 प्लस 10 a माइनस एक्स π/4 माइनस के x dx। और यहाँ पर क्या लग रहा है, सूत्र लग रहा है, आप जानते हैं सूत्र, 10 a माइनस बी बराबर होता है 10 a माइनस के 10 b बट्टे में 1 प्लस 10 a 10 b। कक्षा 11 में सीखा आपने इस सूत्र को, लगाइए भैया यहाँ पर। ये हो जाएगा 10 a माइनस 10 b 1 प्लस 10 a 10 b। आप जानते हैं 10 π/4 का मान 1 होता है, ठीक है। लगा देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 0 से π/4 log, ये हो जाएगा 1 माइनस के 10x, और ये 1 गुना 10x तो 1 प्लस 10x, ठीक। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैंने 1 ले लिया, ठीक है, 1 ले लिया। अब देखिए 0 से π/4 log, लॉसअप आ जाएगा, इसके गुणा इसके साथ कर दोगे, इसकी गुणा इसके साथ 1 प्लस 10x, और इसकी गुणा इसके साथ 1 माइनस 10x, प्लस माइनस के 10x कटा,
ठीक, यहाँ से आ जाएगा 0 से π/4 लॉग, ऊपर से बचेगा 2, नीचे से बचेगा 1 + tan x। और आप सूत्र जानते हैं, log m माइनस बट्टे में n जो होता है वो होता है log m माइनस log n। ये m की जगह पर, ये n की जगह पर है, अलग अलग भी ले लेंगे साथ ही साथ, ठीक है। log m माइनस log, लिमिट भी इंडिकेशन भी हमने अलग अलग ले लिया, log n। तो ये फ़ायदा होता है आई मानने का। ये क्या है एक्चुअली, ये आपका दिया गया प्रश्न है, फिर से वही आ गया। तो यहाँ लिखोगे समीकरण 1 से। तो ये किसकी जगह पर है, इसकी जगह पे हम आई रख सकते हैं। ये माइनस का इधर के क्या हो जाएगा, प्लस के आई। log 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 0 से π/4, यहाँ से क्या बचा, सिर्फ dx। ठीक है, तो log 2 तो हमारा बाहर है, dx कंडीशन x, लिमिट है 0 से π/4, अपर लिमिट x की जगह पर माइनस लोअर लिमिट। तो इधर है आपका 2i, ये आपका आ गया log 2 π/4। ठीक है, 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा log 2, ये बट्टे हुआ इधर के गुणे में आ गया, तो i का मान आ जाएगा log 2 π/8। इस 2 से 4 को 8 को मत काट देना, ठीक है, गलत हो जाएगा फिर। तो ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से, बड़े आसानी के साथ मिल गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आ जाता है। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके संलग्न भुजाएं आपको दे रखी हैं। समांतर चतुर्भुज है, सिंपल सा क्वेश्चन है और हर साल एग्जाम में आ जाता है। 2 नंबर में आ सकता है, 4 नंबर में भी पूछा जाता है। समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है, संलग्न भुजा है, ये वाला और ये वाला। ए वेक्टर हमें दे रखा है आई माइनस के जे प्लस के 3 के, और बी वेक्टर हमें दे रखा है 2i माइनस के 7j प्लस के। ठीक है, आपको पता होगा समांतर चतुर्भुज का तो क्षेत्रफल होता है वो होता है a क्रॉस b का परिमाण। a क्रॉस b का क्या होता है, परिमाण होता है। तो a क्रॉस b हम निकाल लेते हैं, यहाँ i, यहाँ j, यहाँ k। ठीक, i का गुणज क्या है यहाँ पर 1, j का -1, k का 3, और b का है 2 माइनस के 7 1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। i छुपाएंगे इसके गुणज के साथ, 1 1 का -1, 7 3 21, माइनस माइनस प्लस, फिर नेगेटिव का j लग जाता है, j को छुपाएंगे, 1 1 1 और 3 दूनी 6, फिर प्लस का k को छुपाएंगे, 7 1 7 माइनस 1 दूनी 2, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा 20i माइनस माइनस प्लस के 5j और माइनस के 5k। ठीक है, इसलिए अब इसका क्या निकालना है, परिमाण निकालना है। i का गुणज 20 का स्क्वायर, j का गुणज 5 का स्क्वायर, k का गुणज -5 का स्क्वायर। तो ये 425 25, तो ये आ जाएगा 450 आंसर। क्षेत्रफल है तो यहाँ लिखोगे वर्ग मात्रक। कितना हो जाएगा, वर्ग मात्रक हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप प्रश्न को दोबारा ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं हमसे, एक थैले में 5 सफ़ेद 7 लाल और 4 काली गेंदें हैं। इनमें से 3 यादृच्छा गेंदें निकाली जाती हैं। इन सभी के लाल होने की प्रायिकता बतानी है, कितनी होगी। सबके लाल होने की प्रायिकता बतानी है। तो देखो एक के बाद एक निकाला जा रहा है, प्रायिकता का गुणन नियम लगेगा। ठीक है, प्रायिकता का गुणन नियम लगेगा। टोटल प्रोबेबिलिटी पर आधारित प्रश्न है, सिंपल से क्वेश्चन है। सो हमारे पास थैला है, दिया है, ध्यान से देखना। ये हमारे पास थैला है या बक्सा है, डब्बा है, जो भी बोल लो। इस थैले में ना
सफ़ेद गेंद 5 दे रखा है, लाल गेंद 7 दे रखा है, काली गेंद 4 दे रखी है। तो कुल गेंद कितनी हो गई? 7 और 5 12, 12 और 4 16 गेंद हो गई। 3 गेंद निकाली जाती हैं एक के बाद एक, और तीनों लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या है? एक निकाला, फिर दूसरा निकाला, फिर तीसरा निकाला, लाल होने की प्रायिकता बतानी। पहली गेंद लाल होने की प्रायिकता, पहली गेंद लाल होगी, लाल संभव परिणाम 7 है, कुल परिणाम 16 है। अब जब लाल गेंद एक निकाल ली तो लाल के लिए कम हो गया, ठीक है। अब आ जाओगे दूसरी गेंद लाल निकालने की प्रायिकता, एंड तीसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता। दूसरी गेंद लाल होगी, टोटल में से कम हो गया ना, यहाँ आ जाएगा 15, और 7 में से भी कम कर देंगे, 6/15। तीसरी गेंद निकालोगे तो एक कम हो गया, यहाँ 5 बचेगा और यहाँ 14 बचेगा, ठीक है। प्रायिकता के गुणन नियम से, प्रायिकता के गुणन नियम से, ठीक है। तीनों गेंद लाल होने की प्रायिकता गुणा कर देनी तीनों को, 7/16, 6/15 और 5/14, 5×3 15, 2 7 2 3, ऊपर ऊपर गुणा कर देना, 7 × 3, नीचे है 16, 7 21। किससे काटा मैंने? 3 से 3 भी तो कटेगा, तो ऊपर 3 7 7 से 7 कट गया, 1/16 आ जा रहा है, ठीक है। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, बिंदु परस्पर जगह अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसे हम नहीं करेंगे, ठीक। आव्यूह ए दे रखा है, इसका हमें व्युत्क्रम निकालना है। इसका सूत्र क्या होता है? ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बट्टे सारणी के। आता है आपको निकालना, इस सूत्र से आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। निकल जाएगा या करके दिखाऊं? निकल जाएगा ना। एडजॉइंट निकालना आपको आता है? नहीं आता है तो आप चैप्टर नंबर 4 खोल के देखिए, आराम से सीख जाओगे। फिर इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पूछा है, ठीक है। बच्चों आना चाहिए, या ये तो आएगा ही आएगा, या ये आएगा, या फिर आपको एक क्वेश्चन दे देगा XYZ करके 3 समीकरण दे देगा ना, उसमें भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये आपको आना ही चाहिए, ठीक है। चाहे 8 नंबर में, 5 नंबर में आ सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। ओके, हो जाएगा या करना पड़ेगा? हो जाना चाहिए ना, हो जाना चाहिए। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, ये कर लेना आप लोग, है ना। ये मैं आप लोगों को भी छोड़ रहा हूँ, 24 वाला कर दें, क्योंकि आसान है तभी छोड़ रहा हूँ। टफ होता तो फट से कर देता। आसान है और आना ही चाहिए, इस वजह से छोड़ दे रहा हूँ। नहीं आता है तो मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। मैंने नई NCERT, पुरानी NCERT सब पढ़ा रखे हैं, एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, ये हमारा दीर्घवृत्त है, इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। इसका नाम OABCD दे दिया, चारों हिस्से का निकालना है, ठीक है। हमें दिया क्या है? हमें दिया है x² 4 का वर्ग, y² 3 का वर्ग, ठीक है। जो ये वाला जो बिंदु है वो है 4,0, और ये वाला जो बिंदु है वो है 0,3, ठीक है। आप लिमिट x में भी ले सकते हो, आप लिमिट y में भी ले सकते हो। सो देखिए, हमें निकालना है अभिष्ट क्षेत्रफल, मतलब जो प्रश्न में बोला है क्या होगा, 4 × 1 2 3 4 हिस्से हैं, जो क्षेत्रफल यहाँ होगा वही यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। तो 4 × एरिया OAB, क्षेत्रफल निकालना, लिमिट ले लिया। ये बिंदु का लिमिट क्या होता है? 0,0, x में ले रहे हैं, x में लिमिट ले रहे हैं 0 से 4। अगर x में लिया तो सूत्र लगता है y/dx, ठीक। अब आप देखो हमारे पास क्या है, y² बट्टे 4 का वर्ग, नहीं ये x है, x² बट्टे 4 का वर्ग, और y² बट्टे 3 का वर्ग 1 के बराबर है। हमें y का मान निकालना है, प्लस का मान इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का,
ठीक है। सो यहाँ से देखिए 4² माइनस x² बट्टे में 4², और ये बट्टे वाला इधर आके क्या हो जाएगा, गुणा में, तो y का मान आ जाएगा 3/4 और ये अंडर रूट आ जाएगा। ठीक, आगे अंडर रूट, ये y का मान उठाकर यहाँ रख दो और फिर इंटीग्रेशन कर लो। 3/4 लिमिट है 0 से 4, y का मान है ये चीज़ 4 से 4 कटा। आपको इंटीग्रेशन का सूत्र मालूम होगा, क्या मालूम होगा, अंडर रूट a² माइनस x² क्या होता है, x/2 a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ये सूत्र होता है इंटीग्रेशन का। तो यहाँ x के जगह पे तो x है, a की जगह पे 4 है, a की जगह पे क्या है 4 है, देखो 3 टोटल के बाहर, ये हो गया x/2, ये तो सूत्र में ही होता है, और फिर है a² माइनस x², फिर आपका आता है a² यानी कि 16/2, फिर साइन इनवर्स x और a की जगह पे 4, लिमिट है हमारा 0 से 4, ठीक है, 2/8। सो देखो आप अपर लिमिट रखेंगे, x के जगह पे 4 रखेंगे, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, 8, और x के जगह पे 4 रखेंगे, रख दिया 4, साइन इनवर्स से कम साइन इनवर्स, एक बार गया, फिर लोअर लिमिट x के जगह पर 0, 0 गुणा कुछ भी हो 0 हो जाता है, x की जगह पर जैसे 0 रखोगे 0 गुणा कुछ भी हो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ देखो 8 साइन इनवर्स, x की जगह पे क्या रखा है 0, 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 हो जाता है, ठीक, 3 बार है तो ये तो 0 हो गया। 8 साइन इनवर्स 1 का मान होता है π/2 माइनस ये 0, साइन इनवर्स 0 का मान क्या होता है 0, 3, ये 0 हो गया, और 2 चौके तो 4π, 4 3 12π, ठीक है, वर्ग मात्रक। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा, कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, ठीक है जी, कोई डाउट नहीं होगा, आराम से हो जाना चाहिए। ये वाला कर लेना भाई, a इनवर्स एडजॉइंट a अपॉन a, ये आना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं ये जो अवकल समीकरण में दे रखा है, इसका विशिष्ट हल ज्ञात करना है, y बराबर इस पर और x बराबर 1 पर। हर साल एग्जाम में आता है, ठीक है, हर साल एग्जाम में आता है। तो देखिए कर लेते हैं, हमारे पास अवकल समीकरण में क्या दे रखा है, 25वां प्रश्न है, हमें दे रखा है x साइन स्क्वायर y/x माइनस के y, और इधर हमारे पास है dx प्लस x dy बराबर 0, ठीक है। सो देखो ये y/x है और x की घात 1 है, x की घात 1 है, y की घात 1 है, तो ये समघातीय अवकल समीकरण मुझे लग रहा है दिखता हुआ। x और dy ये नेगेटिव का देखो गुणे में है ना, प्लस के इधर के माइनस में हो जाएगा, तो जो नेगेटिव वाला है वो प्लस का हो जाएगा और जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव में हो जाएगा, और ये आर डी एक्स। अब ध्यान से देखो, ये गुणे में इधर के बट्टे में आ गया y माइनस एक्स साइन स्क्वायर y/x, और ये x गुणे में था इधर के बट्टे में आ गया। तो ये क्या है, एक समघातीय अवकल समीकरण है। एग्जाम में बोल भी सकता है कि सिद्ध करके दिखाओ कि इस अवकल समीकरण समघातीय है। ये हमारा कैसा अवकल समीकरण है, समघातीय है। देख के देखो, y की पावर 1 x की पावर 1 और इसकी पावर 1, सबकी घात 1 है, तो ये समघातीय है। dy/dx क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पर y/x है, माना y बराबर क्या मानते हैं vx, हमें एक बार अवकलज करना होता है, फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे, पहला गुणे दूसरे का अवकलज 1, दूसरा वैसे का वैसा गुणे पहले का अवकलज। इन दोनों का मान समीकरण 1 में रखने पर, अतः समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 में रख दो।
डी वी बटे डी एक्स का मान क्या है, वी प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स। वाई का मान क्या है, वी एक्स, यहाँ पर है एक्स साइन स्क्वायर, वाई की जगह पे वी एक्स बट्टे में है एक्स, नीचे है एक्स, ऊपर से एक्स ओपनिस्ट ये वी, यहाँ से बचेगा साइन स्क्वायर वी बट्टे में एक्स, एक्स से एक्स कटा, यहाँ क्या बचा वी प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स, यहाँ से बचा वी और यहाँ से बचा साइन स्क्वायर वी से वी भी कट गया, प्लस माइनस के हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुल मिला के बच क्या रहा है, देखो हमारे पास बच रहा है कुल मिलाकर, इधर बचा था एक्स डी वी बट्टे डी एक्स और इधर बचा माइनस के साइन वी साइन स्क्वायर वी। तो वेरिएबल सेपरेबल करेंगे तो साइन स्क्वायर इधर के ये हो जाएगा, गुणे में था बट्टे में, और जब बट्टे वाला था इधर गुणे में। बताइए यहाँ तक कोई डाउट या कोई भी दिक्कत हो आपको, कहीं पर भी कोई परेशानी हो, नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है, साइन स्क्वायर ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर। ठीक है, इधर भी इंटीग्रेशन कर दो, डी एक्स बट्टे एक्स। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, और इंटीग्रेशन करने के बाद हमें हमारा हल आराम से मिल जाएगा। ऐसा एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में हर साल देखने को मिलता ही मिलता है, आता ही आता है। ठीक है, अब कॉशेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉशेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कॉट एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस के कॉट वी हो जाएगा, और इसका क्या है माइनस के लॉग एक्स प्लस सी। चूँकि y बराबर आपके पास वी एक्स था तो v बराबर क्या होगा y बट्टे एक्स। तो v का मान ज़रूर रख देना, आप यहाँ पर रख दोगे माइनस के कॉट y बट्टे एक्स हो जाएगा, और यहाँ है माइनस के लॉग एक्स प्लस सी। ये जो हल हमें मिला है ना, ये हल हमारा व्यापक हल है। ठीक है, ये हल हमारा क्या है, व्यापक हल है। हमें विशिष्ट हल निकालना है प्रश्नानुसार। विशिष्ट हल निकालने के लिए हमें सी को हटाना होता है, इस सी को। ठीक, तो प्रश्न में हमें दे रखा है कि क्या दे रखा है कि y के जगह पे आपको π/4 रखना है और x के जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है। तो ये मान रखो यहाँ पर, देखिए क्या हो जाएगा, y की जगह पे π/4 बट्टे में 1 माइनस के लॉग x की जगह पे 1। लॉग 1 की वैल्यू होती है 0, कॉट π/4 की वैल्यू 1। तो c का मान आ जाएगा माइनस के 1। c का मान समीकरण 1 में रख दो। c का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, जैसे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के कॉट y बट्टे एक्स माइनस के लॉग एक्स, और ये है माइनस माइनस ओपनिश ले लो तो ये माइनस माइनस हट जाएगा, ये आ जाएगा कॉट y बट्टे एक्स लॉग एक्स प्लस 1। ये हमें हमारा विशिष्ट हल आराम से मिल जाएगा। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो एक बार प्रश्न को दोबारा देखें। हो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं अगले प्रश्न में। हर साल एग्ज़ाम में आता है, हर साल न्यूनतम दूरी निकालने के लिए आएगा ही आएगा। ठीक है, या तो सदिश समीकरण में दे देगा या फिर किस में दे देगा, आपको बोल देगा कार्तीय रूप में। ये कार्तीय रूप में दे रखा है, सदिश और कार्तीय दोनों बना के जाना, कोई से भी आ सकता है। और उसके बाद रैखिक, ठीक है, न्यूनतम निकालना अधिकतम निकालना, ये आता ही आता है। तो ये जो 28वां प्रश्न है, ये कल के वीडियो में मैंने कराया था, प्रायिकता वाले वीडियो में 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये कल की वीडियो में मैंने कराया था, प्रायिकता का 1 शॉट वीडियो में, वहाँ जाके देख लेना। ठीक है, ये कल ही मैंने कराया है। ये क्वेश्चन आपको 12.1 प्रश्नावली में सिखा रखा है मैंने, तो आप जाके वहाँ से देख लेना। ठीक है, और ये जो प्रश्न है बच्चों, ये भी मैंने करा रखा है, चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन है। ये वहाँ पर जाके देख लेना, 1 शॉट वीडियो में मैंने सिखा रखा है। और ये तो आपको आना ही चाहिए। ये प्रश्न, ऐसे 3 प्रश्न है ना, ये और ये आएगा ही आएगा एग्जाम में, 100% गारंटी है। तो इसका सूत्र अगर याद होगा तो आसान है।
तो ये भी मैंने वन शॉट वीडियो में करा रखा है, इसके लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। ये 12.1 में मैंने करा रखा है और इसका भी मैंने वन शॉट वीडियो बना रखा है और ये प्रश्न भी मैंने करा रखा है उस वन शॉट वीडियो में, जाके देख लेना। और ये तो कल ही मैंने कराया है वन शॉट वीडियो में प्रायिकता के, जाके देख लीजिएगा। तो वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से, पेपर में ज़रूर आएंगे। वीडियो को हर जगह शेयर करें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।